आ गया, आपका कुछ काम हुआ था? आपके तो राज्य में स्कूलें नहीं था, मास्टरें नहीं थे, रोडे नहीं था, गड्ढा में तब्दील था। तुमको तो वोट मांगने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। यहाँ पर जिससे लोगों में नाराजगी है, आप मंच से बोले कि अगर मिलने जुलने को लेकर के नाराजगी है तो नाराज मत होइए, क्यों ये बोलना पड़ा? एक आध आदमी होता है ना भाई, कुछ आदमी मुंह में मुंह सटाने का लगता है कि हमारे से बातें करें, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम एमपी के यहाँ मिलने जाए, और एमपी के यहाँ जब मिलने हर गांव में चल जाए। आई जब लोग सवालवा उठाता है, अपना ससुरारी जाता होगा, 3 साल पर जाता होगा, माई बीमार है तो 4 साल पर आता होगा। मुखिया का अलग काम है, पंचायत समिति का अलग काम है, जिला परिषद का अलग काम है, विधायक का अलग काम है, एमपी के काम है। एमपी के राहुल तिवारी को हमने कहा कि उनके रोड जा रहे थे ना दामोदरपुर, तो रोड टूटल था, तो हमने कहा कि लिख के दिए है, एमआर में पैसा बहुत आया है। तेजस्वी यादव को अपनी सीमा में बोलना चाहिए, विपक्ष का नेता है, 2 मुख्यमंत्री का बेटा है, तो उसको रखना चाहिए। थोड़ा हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं, और आज शाहपुर में एनडीए की बैठक हुई थी। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार की उपलब्धि को रखा जाए, और जो काम हम लोगों ने किया है, काम के आधार पर पब्लिक से वोट मांगा जाए। जनता समर्थन में है, और हम समझते हैं कि जीत सुनिश्चित है। वोट परसेंट कम है, चाहे वो पहला चरण हो या दूसरा चरण हो, कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा। लोगों को उत्साहित किया जा रहा है। बैठक करने का मकसद है कि वर्कर का उत्साह, और जब वर्कर उत्साहित हो जाएगा, वोटर भी उत्साहित हो जाएगा। कमी कहाँ आ रही? अरे गर्मी है, मौसम है, और वो कोई दूसरा मामला। तो ये वोट जो पड़ रहा है, किसका पड़ रहा है? हम लोग का पड़ रहा है। आप ही लोग का पड़ रहा है। विपक्ष का तो आदमी निकल ही नहीं रहा है, वो निकलने ही नहीं दे रहा लोग। तू कहाँ जाएगा, वो कुछ काम ही नहीं किए हो। ये तो सब नीतीश जी किया है, भारत सरकार किया है। स्कूले पर न बोत है, तो लोग बोलता है कि स्कूल पर आ गया, आपका कुछ काम हुआ था? आपके तो राज्य में स्कूले नहीं था, मास्टरें नहीं थे, रोडे नहीं था, गड्ढा में तब्दील था। तुमको तो वोट मांगने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, इसलिए अब वोट पड़ेगा। देखिए, प्रथम चरण से दूसरा चरण अच्छा हुआ, तीसरा चरण अच्छा होगा, 5वां चरण अच्छा होगा, 6ठा चरण अच्छा होगा, और 7वां चरण और बम्पर होगा। एक सवाल ये है कि यहाँ पर जिससे लोगों में नाराजगी है, आप मंच से बोले कि अगर मिलने जुलने को लेकर के नाराजगी है तो नाराज मत होइए, क्यों ये बोलना पड़ा? एक आध आदमी होता है ना भाई, कुछ आदमी मुंह में मुंह सटाने का लगता है कि हमारे से बातें करें, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम एमपी के यहाँ मिलने जाए, और एमपी के यहाँ जब मिलने जाए तो एमपी मिलने नहीं जाता है लोग। लोग बोलता है कि अच्छा ये बताइए, यहाँ पर 27 लाख लोग हैं, एक एमपी पूरे देश के मंत्री है, कहाँ कहाँ मिलने के लिए जाएगा? मुखिया का हिम्मत है कि हर गांव में चल जाए। आई जब लोग सवालवा उठाता है, अपना ससुरारी जाता होगा, 3 साल पर जाता होगा, माई बीमार है तो 4 साल पर आता होगा। अपने लेखा बुझिए, जनप्रतिनिधि के बहुत सारा मजबूरी है, जाना आना बहुत सारा बात। काम की भी बात बोले कि काम हर आदमी का बटा हुआ है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मुखिया का अलग काम है, पंचायत समिति का अलग काम है, जिला परिषद का अलग काम है, विधायक का अलग काम है, एमपी के काम है। एमपी के काम है नेशनल स्तर का जो योजनाएं हैं उसको कराना। रोड है, एनएच है, 4 लेन है, रेलवे है, बिजली है, उनकी जिम्मेदारी है। मुखिया थोड़े बिजली करेगा, लेकिन नली सफाइया करने के लिए स्वच्छता अभियान में हम तो पंचायत को पैसा देते हैं, 2 पंचायत को जोड़ने के लिए पंचायत समिति को पैसा देते हैं, 2 ब्लॉक को जोड़ने के लिए जिला परिषद को पैसा देते हैं, और एमएलए को प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ रुपया अतिरिक्त देते हैं हम लोग राज्य योजनाओं के अलग से। उसका इस्तेमाल वो करेगा। तो भाई विधायक इस्तेमाल करेगा तब लो, मुखिया इस्तेमाल करेगा तब लो। ये तो अपने कमीशन के चक्कर में रहता है, इसीलिए योजना बाधित हो जाती है। हम यही कहेंगे कि जो जनता के प्रतिनिधि है, जनता का सेवक है, 1 नंबर का ईमानदार बने, देश का प्रधानमंत्री ईमानदार, बिहार का मुख्यमंत्री ईमानदार। राहुल तिवारी पर आप हमलावर थे यहाँ पर मंच। राहुल तिवारी को हमने कहा कि उनके रोड जा रहे थे ना दामोदरपुर, तो रोड टूटल था, तो हमने कहा कि लिख के दिए है, एमआर में पैसा बहुत आया है बिहार सरकार। तो वो लिखे नहीं है, लेकिन लिख देंगे। आप बोले हैं तो लिख देंगे, तो लिख दीजिएगा। तो हमने कहा कि जून के बाद बन जाएगा।
तेजस्वी यादव को लेकर आप लोग चुनाव आयोग गए हैं कि वो जेपी नड्डा को लेकर जो बयान दिए थे कि उनको चुनाव प्रचार से बाहर रखा जाए। तेजस्वी यादव को अपनी सीमा में बोलना चाहिए। विपक्ष का नेता है, दो मुख्यमंत्री का बेटा है, तो उसको रखना चाहिए, थोड़ा औकात में बोलना चाहिए। इसलिए हम सब लोग को कहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि है औकात में बोले। तो देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो उनका एक दायरा है, उसी दायरा अनुसार ये बता रहे थे कि काम होना चाहिए। और फिलहाल इस पर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।